नमस्कार मित्रों, मैं मनोज गुप्ता एक बार पुनः वापस आपके समक्ष आया हूं। आज का विषय है सर्दी जुकाम से कैसे राहत पाएंगे। सर्दी जुकाम से राहत पाने के लिए घरेलू उपचार। जुकाम से पीड़ित होने पर कई कारण हो सकते हैं। मौसम परिवर्तन भी है। अगर मौसम में बदलाव आने पर आपको सर्दी जुकाम हो सकता है तो ठंडी चीजों से दूर रहेंगे। अधिक ठंडी चीज खाने पर सर्दी जुकाम हो सकता है। नमी युक्त वातावरण में रहने से भी सर्दी जुकाम हो सकता है। आमतौर पर सर्दी जुकाम होने पर लोग एलोपैथिक दवाइयों की ओर जाते हैं, जो कि कुछ हद तक सही नहीं है। जब एलोपैथिक दवाई आप यूज करेंगे तो आपकी सर्दी जकड़ जाएगी और जल्द ठीक नहीं हो पाती है। आराम तो एलोपैथिक से मिलता है, पर आपकी सर्दी को जकड़ने का भी काम एलोपैथिक करता है। जो घरेलू उपचार से आप लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं, आप एलोपैथिक से नहीं रह सकते हैं। एलोपैथिक आपको स्वस्थ लाभ तुरंत देता है, पर लंबे समय के लिए नहीं देता है। एक नहीं बल्कि अनेक घरेलू उपाय हैं जिससे आप अपने सर्दी जुकाम से राहत पा सकते हैं। आखिर मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा, जुकाम क्या है? पता है आपको क्या जुकाम क्या है? तो बात करेंगे जुकाम क्या है। जुकाम को नजला या नाइसोफेरा एंगाइटिस भी कहते हैं। यह श्वसन तंत्र को संक्रमण कर देता है या संक्रमण होने वाला रोग है। इससे व्यक्ति का नाक, ये जो आपके नाक है, वही प्रभावित होता है। सामान्य जुकाम वायरस के संक्रमण के कारण होता है। जुकाम होने का अलग अलग कारण हो सकते हैं, जिसमें राइनो वायरस का एक अहम भूमिका होता है। जो राइनो वायरस का संक्रमण के कारण भी आपको जुकाम होता है। लक्षण, जुकाम से क्या परेशानियां होती है, इसके बारे में बात करते हैं। नाक से पानी का बहना, नाक में खुजली होना, गले में खराश, आवाज जिससे भारी हो जाती है, नाक का बंद होना, एक नाक खुला रहेगा, एक नाक बंद रहेगा। इससे आपको श्वास लेने में भी परेशानी होती है। सिर में दर्द होना या भारीपन होना, आंखों में जलन होना, आपको खांसी भी आएगी, खांसी का होना, अंदर से बुखार होना या ज्यादा बुखार होना। सामान्य रूप से अगर नाक बंद है, सर्दी है, जुकाम है, तो अंदर से बुखार रहेगी आपको। छींके, बार बार छींके आना, ये लक्षण है सर्दी जुकाम का। जुकाम होने के कई कारण हो सकते हैं। जुकाम अगर किसी को हो रहे हैं तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। यह वायरस के संक्रमण होने के कारण होता है। जुकाम नाक से स्टार्ट होता है, यह नाक को प्रभावित करता है और यह वायरस संक्रमण के कारण होता है। लगभग 200 से अधिक वायरस जुकाम होने के कारण हो सकते हैं, यह माने गए हैं। मुख्य रूप से 2 वायरस को सामान्य रूप से माना गया है जुकाम होने के कारण। पहला है कोरोना वायरस। अभी आपने बार बार इस नाम को सुना होगा। 15 से 30% के मामलों में कोरोना वायरस आपको प्रभावित करता है। दूसरा है राइनो वायरस। ये 30 से 80% तक आपको संक्रमण करने में मदद करता है। जुकाम के लिए घरेलू उपचार की बात करेंगे अब हम लोग। अगर किसी भी व्यक्ति को जुकाम हो जाता है तो घरेलू उपचार बहुत सारे हैं, आज इसकी चर्चा करेंगे। पहला उपाय है हल्दी और
दूध से जुकाम को सही करना। अब हल्दी की प्राथमिकता गर्म होती है, उसकी प्रवृत्ति जो होती है गर्म होती है। कभी भी आप देखे होंगे, अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो उस चोट वाले स्थान पर हल्दी का लेप लगाया जाता है, तो उसको गर्म करके। तो इसमें बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक पाया जाता है, गर्म होता है हल्दी। तो जब हम हल्दी का सेवन करेंगे दूध के साथ, तो आपको एनर्जी मिलेगा, एंटीबायोटिक मिलेगा और धीरे धीरे आपकी सर्दी जुकाम सही हो जाएगी। तो दूध, 1 गिलास दूध में आधा चम्मच या छोटी 1 चम्मच हल्दी मिलाकर पीने से भी आपकी सर्दी जुकाम सही हो जाती है। अगला है दूसरा, तुलसी का सेवन से जुकाम कैसे ठीक करेंगे। आपको पता है तुलसी जो है, तुलसी का पत्ता, इसमें बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक पाया जाता है, जो सभी रोगों को ठीक करने का एक रामबाण उपाय है, कारगर उपाय है। तो सर्दी को भी ये तुलसी के पत्ते से ठीक किया जा सकता है। इसका काढ़ा भी बना सकते हैं। 7 से 10 पत्ता लेंगे और 1 गिलास पानी में इसको खौलाते हैं, और खौलाते खौलाते जब ये आधा गिलास पानी हो जाए, ये तुलसी का काढ़ा इसको बोलेंगे। आप इसे सुबह शाम 2 बार पिए, बहुत जल्द ही राहत आपको मिलेगा। छोटे बच्चों में जुकाम होने पर 6 से 7 बूंद अदरक रस लेंगे। जो अदरक का रस होता है, 6 से उसको कूट लेंगे और जब उसको दबा करके गिराएंगे तो उससे कुछ बूंदे निकलेंगी। 6 से 7 अदरक का रस लेंगे एवं तुलसी का रस, तुलसी के पत्तों को भी कूट ले और उसको जब दबाएंगे, निचोड़ेंगे तो उससे भी कुछ बूंदे निकलेंगी। तुलसी का रस लेंगे, शहद में मिलाकर उस बच्चे को चटाइए। नाक बंद होने की समस्या या जुकाम होने की समस्या में राहत मिलेगा। तुलसी की मंजरियों को, जो उसके फूल होते हैं, उस मंजरियों को रुमाल में रखकर सूंघने पर नाक बंद की समस्या में आराम मिलता है। तीसरा बात करते हैं मेथी और अलसी से। मेथी और अलसी 3 से 4 ग्राम 1 गिलास पानी में उबालेंगे। जब अच्छी तरह से उबल जाए तो इसके 3 से 4 बूंद नाक में डालने से जुकाम की समस्या में आराम मिलता है। अगला बात करेंगे, चौथा कारण काली मिर्च का प्रयोग से। काली मिर्च के प्रयोग से जुकाम में बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। काली मिर्च का चूर्ण को शहद के साथ चाटने पर आराम मिलता है। आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर लेंगे और 1 चम्मच मिश्री का पाउडर लेंगे और 1 गिलास गर्म दूध में मिलाकर दिन में 2 बार पीने से आपकी सर्दी जुकाम की समस्या दूर होती है। अब बात करते हैं 5वां उपाय, सरसों का तेल। दिन में 2 बार 1 या 2 बूंद अपने दोनों नाकों में सरसों का तेल डालने से आपका नाक बंद की समस्या समाप्त होती है और सर्दी में आराम मिलता है। अब बात करते हैं 6ठा, अदरक का प्रयोग। अदरक का तासीर गर्म होता है, पता है, होनी चाहिए आपको। अदरक गर्म होता है, हम लोग चाय में भी बनाकर पीते हैं अदरक वाली चाय। इसलिए हम यहाँ चाय बनाएंगे सिर्फ दूध और अदरक का। दूध में उबाल करके अदरक को पीजिए, आपकी सर्दी जुकाम में आराम मिलेगा। दूसरा अदरक का उपाय है घी में। 1 कटोरी में 2 चम्मच या 1 चम्मच घी ले ले, उसमें कुछ अदरक को छोटे छोटे टुकड़ा कर ले या तोड़ ले, एकदम छोटे बारीक तोड़ लेंगे या रगड़ लेंगे अदरक को।
और थोड़ी सी गुड़ मिलाएंगे। गुड़ की तासीर भी गर्म होती है और घी तो एंटीबायोटिक है ही। और इसको खौलाएंगे, गर्म करेंगे और लगातार चलाते रहें। बहुत ही टेस्टी, बच्चों को काफी पसंद आता है ये। तो इससे भी आप अपनी सर्दी जुकाम ठीक कर सकते हैं। अगला 7वां उपाय है लहसुन। लहसुन में एलिसिन नामक रसायन होता है जो एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरस, एंटी फंगल होता है, जो सर्दी जुकाम से राहत देता है। इसके लिए लहसुन की 4 से 5 कलियों को घी में भून ले और इसे खाइए, बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम में राहत देगा। मुनक्का से लाभ। मुनक्का का नाम तो सुने ही होंगे। मुनक्का खाने से भी सर्दी जुकाम में लाभ होता है। 7 से 8 मुनक्का पानी में डालकर उबालेंगे। जब पानी आधा हो जाए तब इसे छान लेंगे, मुनक्के को खा लीजिए और उस पानी को भी पी लीजिए, बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। 9वां में है दिव्य पेय। अगर आप घरेलू उपचार करने में या आपको ये सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाता है तो आप पतंजलि में या पतंजलि के स्टोर पर जाकर के दिव्य पेय खरीद कर लाएं और इसको चाय की तरह खौलाएंगे। इसमें चीनी का प्रयोग कर सकते हैं, और अगर आपको सर्दी जुकाम है तो गुड़ का प्रयोग करेंगे जो कि गर्म होता है, और एक चाय की तरह से पीजिए। और दूध में पीते हैं तो बहुत अमृत के समान लगता है, सभी लोग इसको पसंद करेंगे। और दूध नहीं है तो लाल चाय ही बना के पीजिए। दिव्य पेय पतंजलि में उपलब्ध है। इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियों का मिश्रण है, बहुत ही अच्छा लाभ देता है, जो सर्दी जुकाम बुखार और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है दिव्य पेय। अगला उपाय है और अंतिम उपाय काढ़ा बनाकर पीना। 10 तुलसी का पत्ता लेंगे, अदरक लेंगे, लौंग लेंगे, इलायची लेंगे, गुड़ का इसमें इस्तेमाल करेंगे। इसको कुछ देर तक खौलाइए और चाय के रूप में इस काढ़े को पीजिए सुबह शाम। इससे भी आपको राहत मिलेगा। खान पान की बात करते हैं, क्या खाएं क्या नहीं खाएं। तो ठंडी चीजें से बचेंगे, गर्म चीजें खाएंगे। और आपको सर्दी जुकाम है तो च्यवनप्राश का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पतंजलि का च्यवनप्राश बहुत ही अच्छा माना गया है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राणायाम की बात करते हैं तो प्राणायाम में क्या करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। 3 प्राणायाम मुख्य रूप से आपको यहाँ करना है। भस्त्रिका 5 मिनट, कपालभाति 10 से 15 मिनट, और अनुलोम विलोम खास करके आपके लिए जो नाक को सर्दी जुकाम प्रभावित करता है, अनुलोम विलोम। इसमें दाहिना सूर्य बायां चंद्र, सूर्य चंद्र की जब समावेश अपने सिर के अंदर कराते हैं तो एंटीबैक्टीरियल फंगस जो है दूर होते हैं और आपकी सर्दी जुकाम, नाक बंद की समस्या सही हो जाता है। अब बात करेंगे हम परहेज। क्या इसमें परहेज करेंगे जब आपको सर्दी जुकाम हो जाए तो? ठंडी और वादी चीजों नहीं खाएंगे। ठंडी तो समझ रहे होंगे, वादी मतलब हो गया बैगन, कोहड़ा, ये फिर बोदी, जो सब्जियां हैं ये चीजें नहीं खाएंगे जो आपको हानि करे। ठंडी और वादी चीजें नहीं खाएंगे। दही और चावल का सेवन नहीं करेंगे। कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, बैगन
नहीं खाएंगे। डस्ट एलर्जी, डस्ट से बचिए। अगर आपको डस्ट एलर्जी है तो मास्क लगाकर जरूर चले। जंक फूड नहीं लेंगे, ऑयली भोजन नहीं करेंगे, बासी खाना नहीं खाएंगे। तो ये सभी आपकी परहेज है। आगे बात करते हैं, जुकाम कितने दिनों में ठीक होता है। ये आपको पूछना चाहिए। जुकाम, जब सर्दी जुकाम हो जाए तो कितने दिनों में सही होता है। सामान्य जुकाम या सर्दी जुकाम 8 से 10 दिनों तक उचित रख रखाव या खान पान से या घरेलू उपायों से ठीक हो जाता है। इसके लक्षण 6 से 10 दिन से भीतर ठीक हो जाते हैं। कई बार यह लक्षण 2 सप्ताह तक, 14-15 दिनों तक रह जाते हैं, क्योंकि इसके संक्रमण जल्द नहीं हट पाते हैं। इसी कारण से थोड़ा समय लगता है। यह संक्रमण से होने वाला वायरस है जो एक साल में 2 से 1 या 2 बार हर एक व्यक्ति को होता है। स्वाभाविक चीज है। यह जो सर्दी जुकाम वाला जो संक्रमण है साल में 1 से 2 बार जरूर होता है। लगभग सभी व्यक्तियों को होता है और बच्चों को सबसे जल्दी यह पकड़ता है। जुकाम को गंभीरता से लेने चाहिए। ये नहीं कि जुकाम हो गया तो ऐसे कुछ नहीं। अगर बहुत लंबे समय से अगर आपको जुकाम है तो गंभीरता से समझना चाहिए। यदि लंबे समय तक जुकाम बना रहे और बार बार आपको जुकाम आता रहे तो गंभीरता से इसकी इलाज कराएं और लापरवाही न करें। किसी अच्छे वैद्य या डॉक्टर से सलाह जरूर लें। यह जुकाम गंभीर होने पर साइनोसाइटिस नामक बीमारी हो सकता है। अगर आप अपनी इस बीमारी में लापरवाही करते हैं तो साइनोसाइटिस बीमारी हो सकती है। स्टार्टिंग में, शुरू में जब आपको सर्दी जुकाम हुआ है तो सर्दी जुकाम में अगर आप लापरवाही करते हैं तो एसनोफिलिया नामक बीमारी आपको पकड़ेगा, जिसमें आपकी आंखों में दर्द, नाक बंद और अंदर से बुखार में आप जलते रहेंगे। ये एसनोफिलिया बीमारी का लक्षण है। और एसनोफिलिया में भी आप लापरवाही बरतते हैं, आइसक्रीम खाते हैं या इससे जो कारण से खाने से ये साइनस बढ़ता है, सर्दी जुकाम बढ़ता है, उसमें आप परहेज नहीं करेंगे, प्राणायाम नहीं करेंगे तो ये बीमारी बढ़कर साइनोसाइटिस अर्थात साइनस का रूप ले लेता है। इसमें आपका सिर दर्द करेगा, पीछे साइड सिर का टन 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 टस टस करते रहेगा, आंखों में दर्द रहेगा, जलन रहेगा, अंदर से बुखार रहेगा, नाक बंद, श्वास लेने में परेशानी। जब साइनस हो जाएगा इसका अंतिम विकल्प होता है नाक का ऑपरेशन कराना। नाक की जो दोनों नलियां हैं इसमें डॉक्टर आपकी नाक में एक चाकू टाइप का नाइस लेता है और घुसा अंदर डाल करके अंदर की जो नलियां जम जाती है, बलगम भर के कड़ा हो जाता है, वो रगड़ रगड़ करके साफ करता है। तो बहुत खतरनाक ये चीज है जो इसको प्राणायाम के माध्यम से हम इस साइनस को ठीक कर सकते हैं। अब बात करते हैं सर्दी जुकाम के लक्षण के बारे में। लंबे समय तक जुकाम रहे, नाक बंद रहे या नाक से पानी बहना, सिर दर्द होना, सूंघने की शक्ति समाप्त हो जाना। जब आप सूंघ नहीं पाइएगा, कोई भी घर में कुछ बन रहा है या बाहर में कुछ भी है तो आप जब भी सूंघेंगे तो आपको उसका सुगंध नहीं मिलेगा, या कुछ खाएंगे, बहुत ज्यादा सर्दी हो गया तो उसकी स्वाद नहीं पता चलेगा हम क्या खा रहे हैं। ये सब इसके लक्षण है।
ये सभी की शक्ति कमजोर होना, यह साइनोसाइटिस के लक्षण है। यह साइनोसाइटिस, जो साइनस भी बोल सकते हैं, ये सभी मुख्य रूप से इनके लक्षण है। जहां वायु प्रदूषण है, धूम्रपान है, ये सभी से आपका साइनस बढ़ता है। तो यहाँ केला, धुआं, ये सभी चीजों से भी बचेंगे। केला नहीं खाएंगे, डस्ट एलर्जी से, डस्ट से बचेंगे, धूल कण से, या मास्क का प्रयोग कीजिए। अब बात करते हैं सर्दी जुकाम या साइनस की लक्षण के बारे में। लंबे समय तक जुकाम रहने पर, नाक बंद रहने पर, या नाक से पानी आने पर, सिर दर्द होने पर, सूंघने की शक्ति कमजोर होने पर, नाक में कुछ भी आप सूंघ नहीं पाते हैं, या कुछ खाते हैं तो उसकी स्वाद आपको पता नहीं चलेगा, नमक है कि नहीं है, मीठा है कि नहीं है, ये सब समस्या आपकी, ये लक्षण है साइनस होने पर। ये सभी समस्याएं आपको उत्पन्न होती है। साइनस मुख्य रूप से जहां प्रदूषण होता है या धूम्रपान होता है, धूम्रपान करने पर भी ये सभी समस्याएं होती है। इन्फेक्शन के कारण भी ये सभी चीज होती है। आप हाथ साफ नहीं करके भोजन करेंगे तो ये सब समस्याएं होती है। यह साइनस की समस्या नाक के अंदरूनी भाग में सूजन के कारण और एलर्जी के कारण होता है। यह सूजन बैक्टीरिया, वायरस के कारण होता है या इन्फेक्शन के कारण होता है। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा प्राणायाम के बारे में। आप निश्चिंत होकर के 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम, 5 से 10 मिनट कपालभाति प्राणायाम, और मुख्य रूप से आप अनुलोम विलोम प्राणायाम 15 मिनट जरूर करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी सर्दी जुकाम या साइनस की समस्या समाप्त हो जाएगी और जल्द से जल्द आप ठीक हो जाएंगे। एलोपैथिक में तो साइनस में ऑपरेशन का विकल्प है, पर लेकिन आयुर्वेद और प्राणायाम के माध्यम से अगर आप प्रतिदिन 10 से 15 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो ये आपकी साइनस बिना ऑपरेशन के अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो अब हम आपसे विदा लेंगे। आशा करता हूं कि आप इन लाभों को जरूर इस्तेमाल करें, स्वस्थ रहें और समाज को भी स्वस्थ करें। इससे पहले एक अपेक्षा आपसे रखता हूं, आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का भी काम करेंगे। धन्यवाद।